जय माता रानी। मित्रों, कुंडली के सभी ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुंडली के 12 भाव व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र का नियंत्रण करते हैं। हर भाव का अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं भावों पर ग्रह बैठते हैं। जो ग्रह जहाँ पर बैठ जाता है, जिस ग्रह के साथ होता है, जिस ग्रह की युति में होता है, वह वैसे ही परिणाम देना शुरू कर देता है। हर ग्रह के अपने अपने कर्म होते हैं और अपने अपने जो उसके निहित जो चीजें हैं जिन पर उसका आधिपत्य होता है, उनको वह जिस भाव में कुंडली पर बैठा होगा, जिस स्थिति पे होगा, उसी तरीके व्यक्ति के जीवन में निर्धारित करता है। ग्रह अगर कुंडली में अच्छे भाव पर बैठा है, अच्छी स्थिति पर बैठा है, अच्छा है, तो वह अपने से संबंधित जो चीजें हैं उनको वह अच्छे तरीके से और जातक के लिए लाभकारक स्थिति पर देगा। और अगर ग्रह खराब हो जाता है तो अपने से संबंधित चीजों को व्यक्ति के लिए कष्टकर बना देता है, उन पर दुष्परिणाम डालता है। व्यक्ति की कुंडली पर शुक्र का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह इस लोक और परलोक दोनों के संपत्ति के स्वामी हैं। भगवान शंकर की साधना से अपार शक्ति संपन्न शुक्र ग्रह मृत सजीवनी विद्या संसार में केवल शुक्र के ही पास है। शुक्र को ही कवि कहा जाता है। शुक्र की माता का नाम काव्या और शुक्र भृगु ऋषि की संतान है। शुक्र बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरे ग्रह हैं। ब्राह्मण वर्ण है इनका, भृगुवंश है इनका। शुक्र गायत्री में कहा जाता है, भृगुवंश जाताय विद्महे श्वेत बसराय धीमहि तन्नो कवि प्रचोदयात्। ये शुक्र गायत्री है। ओम द्राम दीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ये इनका मंत्र है। ओम शुभ शुक्राय नमः बीज मंत्र है। तो शुक्र को मित्रों इस संसार के जितने सुख साधन संपत्ति है उसका अधिपति बनाया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्र श्वेत वर्ण के हैं। इनका वाहन रथ है जिसमें 8 घोड़े जुते हुए हैं सफेद रंग के। शुक्र बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। शुक्र वाहन, सुख, रोमांस, स्त्री मित्र, सोने का संग्रह, अच्छे घर, अच्छा भोग विलास, मैथुन, नाच गाना, सौंदर्य रसिकता, फिल्म अभिनय, सुंदर स्त्री, सौंदर्य प्रसादन, वसंत ऋतु आदि के प्रतीक हैं। ये जातक में पापी या नीच के होने पर इनसे जुड़े जितने भी चीजें हैं उसको दुर्लभ कर देते हैं। जातक को इन चीजों से वंचित करते हैं। और अगर शुक्र अच्छे हैं तो यह अपनी जो भी चीजें इनकी हैं वह जातक के लिए प्रदान करते हैं। शुक्र के खराब होने पर जातक को गुप्त रोग हो जाते हैं, खुजली, मधुमेह,
बोलने में दिक्कत होती है, व्यक्ति नशेबाज हो जाता है, घर में परिवार में कलह पैदा होती है, पत्नी से कलह पैदा होती है, वैवाहिक जीवन कष्टकर हो जाता है, वाहन में दुर्घटना के योग बनते हैं, महिलाओं में संतान उत्पत्ति नहीं हो जाती, पुरुष में संतान उत्पत्ति से संबंधित तमाम दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। पुरुष की कुंडली में अगर ये शुक्र खराब है तो चरित्रहीन हो जाता है पुरुष। स्त्रियों की कुंडली में अगर खराब हो जाएं तो स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं। महिलाओं संबंधित जो अवगुण होते हैं वह शुक्र की ही देन है। शुक्र की अपनी दो राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र जब अपनी स्वराशि पे होते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं, अपनी उच्च राशि पे होते हैं तो फिर तो बहुत अच्छे होते ही हैं। शुक्र मिथुन, तुला, मकर, कुंभ, मीन इन राशियों पे अच्छा परिणाम देते हैं। कर्क, सिंह, कन्या राशियों में शुक्र का परिणाम अल्प होता है, कम होता है, मध्यम स्थिति होती है इनकी। मेष, वृश्चिक, धनु में शुक्र का फल अशुभ हो जाता है। शुक्र अगर सूर्य के साथ हो या सूर्य के दृष्टि में हो तो शुक्र का फल अशुभ होने लगता है, शुक्र में दोष उत्पन्न होता है और शुक्र अपने से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। शुक्र का सूर्य से वैमनस्य है। शुक्र चंद्रमा के साथ भी खराब हो जाते हैं, शुक्र गुरु के साथ भी खराब हो जाते हैं। कुंडली में शुक्र जब गुरु के साथ होते हैं तो अक्सर व्यक्ति दुविधा में जीता है, तो वह कोई निर्णय नहीं ले पाता, उसका मन अशांत रहता है और वैवाहिक जीवन में भी तमाम कष्ट उत्पन्न करते हैं। कुंडली में अगर शनि कमजोर हो जाता है तो शुक्र स्वाभाविक रूप से शुक्र भी कमजोर हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में शनि का भी उच्च होना या शनि का अच्छे भाव में होना, अच्छी स्थिति में होना, मजबूत होना, ये शुक्र के लिए लाभदायक होता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर हो जाता है तो वहां पर शुक्र का भी परिणाम कमजोर हो जाता है। शुक्र लग्न पर अच्छे होते हैं, द्वितीय स्थान पर शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, तृतीय में, चतुर्थ में शुक्र विशेष तौर पर अष्टम भाव पे खराब हो जाते हैं और द्वादश भाव पे खराब होते हैं। अच्छे भी परिणाम देते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ गलत परिणाम भी आने लगते हैं। द्वादश भाव पर जैसे व्यक्ति भौतिकतावादी हो जाता है, विलासी हो जाता है, लेकिन उसको सुख के साधन मिलते रहते हैं। अष्टम भाव में शुक्र पत्नी के लिए कष्टकर हो जाता है, वैवाहिक जीवन पर तमाम दिक्कतें आती हैं। छठवें भाव पर शुक्र जनित रोग पैदा करता है। शुक्र की युतियों से तमाम रोग उत्पन्न होते हैं, तमाम कष्ट उत्पन्न होते हैं। शुक्र राहु के साथ आ जाता है तो शुक्र खराब हो जाता है, भृगु चंडाल योग बनता है, व्यक्ति में चरित्रहीनता आती है, संतान भाव दिक्कत होता है। शुक्र मंगल के साथ होकर के आकर्षक योग बनाते हैं, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करता है। अगर यह आकर्षण व्यक्ति अगर दुरुपयोग करने लगे तो खराब हो जाते हैं। अगर इसका सदुपयोग करे तो व्यक्ति नेता बन जाता है, अगुआ बनता है, कलाकार बनता है, फिल्मी दुनिया में जाता है। शुक्र अच्छे हो तो शुक्र को खराब नहीं होने देना चाहिए। शुक्र चूंकि बहुत ही धार्मिक ग्रह हैं,
शुक्र आपकी कुंडली पर कैसे हैं और क्या प्रभाव दे रहे हैं, ये तो कुंडली देख करके ही जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस व्यक्ति के कुंडली पर शुक्र खराब हो जाते हैं वह व्यक्ति कभी जीवन में सुख नहीं देख पाता। और अगर शुक्र खराब है तो बहुत जल्दी ही शुक्र संतुष्ट भी होते हैं, शुक्र बहुत जल्दी अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन शुक्र से संबंधित उपाय करने की जरूरत होती है, शुक्र के लिए पूजा की जरूरत होती है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन उपायों से शुक्र को सही किया जा सकता है। और शुक्र अगर कुंडली में अच्छे हैं, शुक्र जैसे केंद्र भाव पर अपनी स्वराश पर, उच्च राशि पर या मित्र राशि पर आ जाएं तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली पर अच्छे हैं तो शुक्र खराब न हो, इसके लिए भी आपको बहुत ही संयमित जीवन बिताना चाहिए और बहुत ही ढंग से अपने आप को रखना चाहिए जिससे शुक्र खराब न हो। अब क्या करने से शुक्र खराब होता है और क्या करने से अच्छा होता है, ये तो पूरा इस वीडियो पर तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं कि शुक्र आपकी कुंडली पर कैसे हैं और क्या प्रभाव दे रहे हैं, तो आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो पर है। आप हमसे व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। जानकारी का कोई पैसा नहीं लगता है। माता भगवती की कृपा से जो भी प्राप्त ज्ञान है हमें, उसे लोगों तक पहुंचाना और उनको माता भगवती की शरण में पहुंचाना, माता भगवती से जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। शुक्र की इष्ट माता लक्ष्मी ही हैं। माता भगवती की पूजा से शुक्र बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। शुक्र को ठीक करने के लिए श्री सूक्त का पाठ होता है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। शुक्र से संबंधित तत्व जो हैं वो जैसे दही हो गया, घी हो गया, सेंट हो गया या सौंदर्य की जो भी चीजें होती हैं वो शुक्र से संबंधित होती हैं। शुक्र भौतिकता और धार्मिकता दोनों है शुक्र में। संसार के सारे शुक्र, माता लक्ष्मी शुक्र की बहन ही है। तो जिसकी बहन लक्ष्मी हो और लक्ष्मी के पति विष्णु हैं, ये भी एक रहस्य है। अब ये तो शास्त्रों का ज्ञान है जो इस वीडियो पर पूरा तो नहीं बताया जा सकता है। इसकी बृहद व्याख्या होती है। शुक्र के पिता कौन है, क्यों शुक्र ग्रह बन गए, शुक्र के कितने भाई हैं, शुक्र की पत्नियां कौन है, शुक्र के माता का क्या नाम है, शुक्र का बृहस्पति से विरोध क्यों है, शुक्र का विष्णु से विरोध क्यों है, चंद्रमा से विरोध क्यों है। ये सब चीजें तो जब आप बात करेंगे तो बात से आपको बता दी जाएंगी। और ये बृहद चीजें हैं, ये वीडियो पर इतना बड़ा वृत्तांत नहीं बताया जा सकता। हमारा उद्देश्य है कि आप अगर परेशान हैं तो कहीं न कहीं कुंडली में शुक्र खराब है आपका, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपका वैवाहिक जीवन खराब है, आपका संतान भाव खराब है। अगर आपके पास सारे सुख होते हुए भी सुख भोग नहीं पा रहे हैं तो निश्चय ही शुक्र खराब है आपका। शुक्र बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं। शुक्र के साधारण से उपाय हैं। हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से, किसी से भी आप करवा करके शुक्र से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्राप्त कर लें, जिससे अगर शुक्र आपके कुंडली पर अच्छे भाव पर बैठे हैं तो शुक्र खराब ना हो। मालव्य योग का व्यक्ति बहुत ही धनी होता है, स्वाभाविक राजयोग बन जाता है उसका। और इसके बाद भी अगर आपको सुख नहीं मिल रहा, केंद्र पर शुक्र बैठा है, उच्च राशि पे बैठा है, अच्छे भाव पे बैठा है, सुख नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपके द्वारा खराब हुआ। तो शुक्र खराब हुआ है तो क्यों खराब हुआ ये ज्योतिषाचार्य बता देगा, और शुक्र कैसे ठीक होगा ये ज्योतिषाचार्य बता देगा। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, हमारा उद्देश्य ज्योतिष से जुड़ने का केवल एक है कि ये भगवती की ही कृपा से प्राप्त हमको ये विद्या है और इस विद्या का सदुपयोग हो। ज्यादातर लोग ज्योतिष के नाम पर ठगे जाते हैं। ज्योतिषाचार्य केवल अपना धंधा चला रहे हैं, सही चीज लोगों को बताते नहीं हैं।
तो लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोगों का धर्म के नाम से मोह भंग हो रहा है। जब व्यक्ति का हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो कार्य करे उसका उसको परिणाम मिले। व्यक्ति तमाम उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, उसको जब परिणाम नहीं मिलता तो उसकी आस्था पे चोट लगती है और वो आस्था विहीन हो जाता है, धीरे धीरे वो विमुख हो जाता है आस्था धर्म से। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर आप एक बार कुंडली दिखाएं और यह निश्चित है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटना घटती है, कुछ भी जो भी हो रहा है, वह उसके कुंडली में बैठे ग्रहों के द्वारा ही हो रहा है। कुछ भी बिना ग्रहों के व्यक्ति के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। वो ग्रह ही चाहेंगे तभी सब कुछ होगा। और ग्रह क्या चाह रहे हैं ये आपकी कुंडली बताएगी। ग्रहों के उपाय हैं, अगर कहीं खराब भाव आप किसी ग्रह का बन रहा है, कुछ गलत होने वाला है तो उसके उपाय हैं। अगर अच्छा है ग्रह और लाभ नहीं मिल रहा तो ग्रह खराब हो रहा है। इसीलिए यह ज्योतिष विद्या है, भगवान के द्वारा प्रतिपादित संपादित की हुई यह विद्या, माता भगवती के द्वारा बनाई गई यह विद्या। इसका सदुपयोग हो, इसका सदुपयोग देवताओं ने किया, इसका सदुपयोग तो पूरा संपूर्ण संसार आदिकाल से कर रहा है। लेकिन जो इसको जानता है, जो नहीं जानता है तो उसके लिए तो बेकार है। किसी के लिए सोना रखा है, हीरा रखा है, जिसको नहीं पता है उसके लिए क्या है, वो हीरा कांच का टुकड़ा है, बेकार है, व्यर्थ है। सोना क्या है, वो चमकीली धातु क्या है, कुछ भी समझ लेगा आदमी, तांबा पीतल कुछ भी समझ करके फेंक देगा उसको। लेकिन जो जानता है वो जानता है। तो एक बार आप बात करें, हमसे करें या किसी से करें जो जानकार हो, और अपना कुंडली का विश्लेषण करा करके अगर कहीं कष्ट में जीवन बीत रहा है तो उसको सुखमय बनाएं और माता भगवती के शरण में आए। माता भगवती व्यक्ति को निश्चित ही अपने पुत्रवत स्नेह करती हैं और उसके सारे दुखों को दूर कर देती हैं। मित्रों, अगर हमारी जानकारी आपको लाभान्वित करती है या अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आगे इसी तरीके के वीडियो थोड़े थोड़े बना करके डालते रहेंगे। अब बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा तो इस पे नहीं हो सकती है ना, बहुत बृहद बात इसमें बताई जा सकती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब हम आपसे कुछ बात करते हैं तो आपकी आकांक्षा होगी तो आप स्वतः ही जुड़ोगे हमसे। तो बहुत बृहद चर्चा नहीं हो सकती है। वीडियो बनाने का केवल एक उद्देश्य है कि केवल बात पोस्ट नहीं होती है तो उसको वीडियो बना करके डाल देते हैं, और उसका उद्देश्य है कि आप तक बात पहुंचे हमारी और आपको लाभ मिले। जय माता रानी, जय माता रानी।